यहाँ पे आपको सर्वसमीकरण का यूज़ करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब 99 की घात 3 लिखा हुआ है तो इससे आप लिखेंगे 100 माइनस 1 पूरे की घात 3। अभी भी ये 99 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमने फिर इसके बाद सर्वसमीकरण पढ़ी है a माइनस बी पूरे की घात 3, जो कि होती है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab एंड a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे आपको a बराबर जो है वो 100 दिया हुआ है बेटा, a से कंपेयर करोगे, और b बराबर है b बराबर है 1। रखते हैं 100 की पावर 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुणित 100 गुणित 1 डॉट का मतलब इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 1। आगे सॉल्व करें। अब क्यूब करना है बेटा, तो यहाँ पे 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, 2 पहले से हैं आपके पास तो 2 ज़ीरो ऑलरेडी हैं, 4 और लगा दो तो उसका क्यूब हो जाता है। तो कुल मिला के 6 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे क्यूब में। 100 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 से इंटू करो तो ये 300 इंटू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99। ठीक है, आगे सॉल्व करें। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लें, डबल ज़ीरो तो रहेगा 9 3 27, 9 3 27 और 2 होता है 29। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 29701। ठीक है, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो रफ में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 6 जीरो लगाए, देन सब्ट्रैक्ट करना है आपको 10792 करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही आएगा, एंड 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ बच जाएगा 9। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो है 970299। ये है आपका आंसर। अब करेंगे, इसको लिखेंगे बेटा 100 + 2 पूरे की घात 3। ठीक है, यहाँ फार्मूला लग जाएगा a + b पूरे की घात 3, तो उसका फार्मूला सब में प्लस होता है तो सब में प्लस लगा लें। a बराबर है यहाँ पे 100 एंड b बराबर है 2। पुट करें 100 की पावर 3 + 2 की पावर 3 + 3, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2। क्यूब करते हैं तो 2 ज़ीरो है, टोटल 6 ज़ीरो आएंगे, तो टोटल 6 ज़ीरो लगा लें। 2 का क्यूब होता है 8, मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और 100 से करोगे तो 600 इंटू हो जाएगा 102। ऐड कर लें इसको 10008 हो जाएगा ये, प्लस पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 ज़ीरो पीछे पुट कर लें, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो 612 ये आएगा। अब एडिशन कर लें रफ में, 5 ज़ीरो और 8, देन आपको लिखना है 00216। ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8021612008। ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। चलें आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन है 998 पूरे की घात 3, तो इसे लिखोगे बेटा 1000 माइनस 2 पूरे की घात 3। अभी भी 998 पूरे की घात 3 ही है। आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ लगेगा a माइनस बी पूरे की घात 3, जो कि होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab एंड a माइनस b। तो a बराबर इस बार रखना है आपको 1000 एंड b बराबर रखना है 2। पुट करें तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 1000 माइनस 2 वैल्यू रखी है आपने। अब 1000 का क्यूब निकालना है बेटा, तो जितने ज़ीरो उतनी बार और बढ़ा दें, तो 3 ज़ीरो पहले से थे, 2 बार 3 ज़ीरो और बढ़ा दें तो ये 3 ज़ीरो
ये हो जाएगा इसका क्यूब, ठीक है। माइनस 2 का क्यूब होता है 8, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6000 और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 998। 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 -8 अभी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 6 8 48, 6 9 54 और 4 होता है 58, कैरी 5, 6 9 54 और 5 59, तो 5 9 और इसके पीछे लगाएं 3 0, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 9 8 8 0 0 8 हो जाएगा। देन फिर रफ में सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 के पीछे 9 zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्ट्रैक्ट करना है आपको 8 0 0 8 8 9 एंड 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा एंड ये सॉल्व करोगे तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, देन फिर 9 9। तो आपका आंसर होना चाहिए 9940119992, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। चलें 8 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 8 a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। क्वेश्चन देखने से समझ आना चाहिए बेटा कि ये किसी चीज़ का फॉर्मूले का आंसर है। वो फॉर्मूला था a प्लस बी पूरे की घात 3, जो कि होता है आपका a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये कुछ इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जो इसका राइट हैंड साइड है, तो आपको इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना है। तो इसको जमाते हैं बेटा। a की घात 3 है तो इसे लिखेंगे 2a पूरे की घात 3, तो ये अभी भी 8a की घात 3 लिखा हुआ है, प्लस इसे लिखेंगे b पूरे की घात 3। अब a और b की वैल्यू फिक्स हो चुकी है आपके पास, यहाँ पे आप एक्स वाई कर लें, a एंड b की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दी है। तो एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जमाते हैं। एक्स की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, वो है 2a, और वाई की वैल्यू भी फिक्स हो चुकी है, वो है b। यहाँ रखते हैं 3, a स्क्वायर होता है मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू बी होगा, इंटू वाई होता है तो इंटू बी, प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो a तो 2a है और b की वैल्यू b स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक करना है क्या ये सही लिखा हुआ है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 12 आता है और a स्क्वायर b हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं। 3 2 6 होता है तो 6 लिखा है यहाँ पर, a आएगा और b की पावर 2 लगी हुई है वो भी आएगा। तो ये आपने सीक्वेंस में जमा लिया। अब इसका फाइनल फार्मूला होता है a प्लस बी पूरे की घात 3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी पूरे की घात 3, ये आपका आंसर। चलें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे आप फॉर्म लगाओगे x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। फाइनल टाइम पे ये फॉर्मूला होता है x माइनस वाई पूरे की घात 3। अब रखते हैं 8 को, तो 8 हो जाएगा 2a पूरे की घात 3 माइनस ये हो जाएगा बेटा b पूरे की घात 3 माइनस 3a स्क्वायर होता है 3। a की वैल्यू आपने डिफाइन किया है, वो है x की वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू आपके पास b प्लस 3। x की वैल्यू डिफाइन है 2a एंड y की वैल्यू है b, तो b की पावर 2। ये आपने सीक्वेंस में जमा लिया। एक बार क्रॉस चेक करें क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 दिया हुआ है, माइनस लगा हुआ है, a की घात 2, a की घात 2 होगा, इंटू b है तो b होगा, बिल्कुल होगा। 3 2 6, 6 है अपने पास, a b स्क्वायर तो b में स्क्वायर भी है, मतलब अपन ने सही जमाया। तो फाइनल टाइम में इसका आंसर होता है x माइनस वाई।
तो x की वैल्यू है 2a और y की वैल्यू है b, इसमें लगी घात 3, तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर। तरह चलिए क्वेश्चन थर्ड है अपने पास 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगेगा बेटा x माइनस वाई की x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई की घात 3। तो ये इस फॉर्म में जमा हुआ है, तो हम इसे एक बार और अच्छे से जमाएं। x की घात 3 है तो ये होता है 3 की घात 3, ये आता है 27। 125 होता है बेटा 5 की घात 3, तो 5a पूरे की घात 3। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है, तो थोड़ा सा और जमाते हैं आगे। 3a स्क्वायर होना चाहिए, तो a की वैल्यू है 3 मीन्स x की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर एंड y की वैल्यू है 5a प्लस 3xy स्क्वायर होता है, तो 3x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू जो है वो है आपके पास 5a इसकी घात 2। एक बार क्रॉस चेक करें क्या ये दोनों टर्म सेटिस्फाई कर रही हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा होता है 45 और 45 का इंटू 3 करोगे बेटा तो वो आएगा 135 और माइनस में है तो माइनस में 135 a साथ में लगा हुआ है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया होता है 75 एंड 75 को गुणा 3 में करोगे तो आएगा 225 ए स्क्वायर। तो ये सही फॉर्म में जमा हुआ है। फाइनल आंसर होता है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 5a, इसमें लगाओ घात 3, ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। जमाएंगे इसको, फॉर्मूला यही लगने वाला है क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, फॉर्मूला आपने देख लिया। अब इसे जमाते हैं तो 64 क्यूब होता है बेटा 4 का, 4 की घात 3 होता है 64, तो इसे लिखेंगे 4a पूरे की घात 3। 27 होता है 3, तो 3b पूरे की घात 3। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू पता चल चुकी है, तो इसमें रखते हैं 3। x स्क्वायर होता है मीन्स 4a का स्क्वायर पूरे की घात 3 इंटू वाई होता है मीन्स 3b प्लस 3xy स्क्वायर होता है मीन्स 3x की वैल्यू 4a एंड y की वैल्यू 3b का होल स्क्वायर। क्रॉस चेक करेंगे क्या 144 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 3 ज़ा 9 और 16 4 ज़ा होता है बेटा 16 9 ज़ा होता है 144 और ए की घात लगनी चाहिए यहाँ पे 2, तो ए स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर है इंटू बी आएगा तो बी है अपने पास। यहाँ क्रॉस चेक करें 3 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 12 इंटू 9 करेंगे यहाँ पे तो 12 इंटू 9 होता है बेटा 108, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे 108। ए और बी की घात 2 आना चाहिए, तो ए और बी की घात 2, तो अपन ने सही जमाया हुआ है। फाइनल टाइम में आंसर होता है x माइनस वाई पूरे की घात 3, तो 4a माइनस 3b पूरे की घात 3, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 5th करते हैं। अब 5th क्वेश्चन में भी सेम सर्व समीका लगने वाली है। ठीक है, तो अब हम इससे जमाएंगे तो ये हो जाएगा 3p पूरे की घात 3 माइनस वाई की घात 3 जो होगा वो होगा 1/6, क्योंकि 216 आपका 6 का क्यूब होता है तो 1/6 पूरे की घात 3 माइनस 3। एक्स की वैल्यू डिफाइन है इस बार 3p, तो इसे रखें 3p का स्क्वायर। y की वैल्यू है 1/6, तो इसे रखें 1/6 प्लस 3x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 3p तो इंटू 3p एंड y की वैल्यू 1/6 तो 1/6 का स्क्वायर। क्रॉस चेक करें क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे रफ में ले आते हैं। 3p का स्क्वायर होगा इंटू 9p स्क्वायर एंड इंटू 1/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ रहा है 9p स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, 9p स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। इसे क्रॉस चेक करें तो 3 3 ज़ा 9p होगा, ये वाला क्रॉस चेक करेंगे इंटू 1/36, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 1/4p आ रहा था तो 1/4p ये देगा। फाइनल टाइम में इसका फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस वाई पूरे की घात 3, तो x की वैल्यू है 3p एंड y की वैल्यू 1/6, इसमें लगाओ घात 3, ये होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 9th है, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला ही होता है ये, फॉर्मूले के तौर पे आप याद रखेंगे, पर सत्यापन करना है, प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पे लें राइट हैंड साइड। हम ले रहे हैं क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, जो कि लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो एक्स में पूरे सेकंड ब्रैकेट का इंटू प्लस वाई है प्लस वाई पूरे सेकंड ब्रैकेट का इंटू, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड हो जाती है, इसकी 1 इसकी 2 तो अब हो जाएगी पावर्स 3। यहाँ पे 1 1 पावर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ चेक करें तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ वाई की पावर 1 यहाँ 1 तो ऐड हो जाएंगी दोनों, फिर वाई इंटू वाई की घात 2 में इंटू करना तो ये हो जाएगा वाई की घात 3। अब चेक करें कुछ ना कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा, चेक करते हैं बेटा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है माइनस में और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है प्लस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। फाइनल टाइम पे आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही था आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको यही प्रूफ करना था, सिंपल। अब लिख देंगे आप प्रूफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर से राइट हैंड साइड लेंगे, वो है एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। क्या करें, एक्स का सब में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ लगा है बेटा माइनस वाई, तो अब माइनस वाई का सेकेंड ब्रैकेट में इंटू करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की घात 3, एक्स से एक्स वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक पावर यहाँ एक पावर, तो एक्स की घात 2 हो गई, और वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो सिंपल आएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करें तो बेटा यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस एक्स लिखा हुआ है, वाई की घात यहाँ एक तो ये हो गया वाई की घात 2, माइनस प्लस माइनस माइनस और वाई की घात 1 यहाँ, वाई की घात 2 यहाँ, तो वाई की घात 3 इंटू करने में पावर ऐड हो जाती है। ये भाई साहब प्लस वाले हैं, ये भाई साहब माइनस वाले हैं, ठीक है, ये प्लस वाले ये माइनस वाले, तो ये होगा कैंसिल। फाइनल टाइम में आपके पास यहाँ से बचा एक्स क्यूब और लास्ट में बचा माइनस वाई क्यूब, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था। तो आपको यही प्रूफ करना था, तो आप लिखेंगे प्रूफ्ड। 10th का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको गुणनखंडन करना है। इसका क्वेश्चन है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। पिछले क्वेश्चन में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है बेटा ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा लिखेंगे हम, तो 27 वाई की घात क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 वाई पूरे की घात 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 जेड पूरे की घात 3। अभी भी वही लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू भी पता चल चुकी है। ए की वैल्यू है 3 वाई और बी की वैल्यू 5 जेड, तो यहाँ पर रखते हैं हम ए की वैल्यू 3 वाई, तो 3 वाई प्लस बी की वैल्यू 5 जेड, तो 5 जेड। ए स्क्वायर होता है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएं, ए स्क्वायर 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए बी होता है तो 3 वाई इंटू 5 जेड प्लस बी स्क्वायर होता है तो 5 जेड का स्क्वायर। ये किए, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे का तैसा लिख दें। यहाँ बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे 5 या 15, माइनस है तो माइनस में, और साथ में वाई जेड आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25
और फिर हो जाएगा जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। 64m³ माइनस 343n³ ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला तो लगने वाला है हमको a³ माइनस b³। फाइनल फार्मूला होता है बेटा a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे तो a³ कैसे लिख सकते हैं इसको, 4m पूरे की पावर 3 और 343 क्यूब होता है बेटा 7 का, तो 7mn पूरे की पावर 3। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू डिफाइन हो गई है। a की वैल्यू 4m, b की वैल्यू 7n। तो a की जगह 4m, b की जगह 7n, a की जगह 4m बड़ा ब्रैकेट लगा लें, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 4m माइनस 7n एज इट इज़ रहेगा जैसा लिखा है। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और m का स्क्वायर m², 7 चौके 28 और mn लिखा हुआ है तो mn, 7 का स्क्वायर होता है 49 और n² हो जाएगा। ये दूसरे ब्रैकेट का आंसर होगा। यही तुम्हारे क्वेश्चन के लिए आंसर है।